7.4 का 21वां सवाल है। हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। अब आप देखो, इस अवकलन करते हैं, यहाँ 2x और यहाँ 2 आएगा, 2x और 2 होगा, यहाँ x प्लस 2 है। इसका अवकलन करने पर ऊपर वाला पद प्राप्त नहीं होता है, तो हम ये लिखेंगे, यह है पी एक्स प्लस क्यू बटा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के रूप में है समझ में। जब इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला पद प्राप्त नहीं होता ना, तो ये इस रूप में है। तो इसका हम कैसे समाकलन करेंगे, यहाँ लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए डी वाई बटा डी एक्स, और अंदर वाला पद लिखेंगे हम यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अंडर रूट नहीं लगाना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ये जोड़ देंगे हम। अब हम इसको क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू, ये एक्स प्लस 2 का रूप होगा, फिर ए लिखेंगे, ए और बी वो वास्तविक संख्या है, यहाँ जोड़ेंगे डी वाई डी एक्स करेंगे, और ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 का रूप लिखेंगे, तो यह लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और प्लस बी के रूप में लिखेंगे। तो अब हमारे पास ये पी एक्स प्लस क्यू है, इसको मैं वापस लिख देता हूँ कि पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ लिखा ए डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, और यहाँ लिख देना आप ए बी क्या वास्तविक संख्या है, ए बी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब रूट में भी हो सकती है, बटे में भी हो, भिन्न में भी हो सकती है, तो ए बी हमने लिखा वास्तविक संख्या है। पी एक्स प्लस क्यू का मान है एक्स प्लस 2, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 2 बराबर, ये ए का ए लिखेंगे, डी वाई बटा डी एक्स करेंगे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप ये है, तो ये लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और पीछे बी लिखा है तो प्लस हमने यहाँ कर दिया बी। अब आगे देखो आप, यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 2, ए का ए, अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x का अवकलन 2 होगा, और ये लिखा हमारे पास 3, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस बी का बी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 ए 2x प्लस 2 प्लस बी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये लिखा x प्लस 2, अब आप इसको गुणा कर लो, 2 को इसे इंटू करेंगे तो 2x ए आ जाएगा, 2 को 2 से इंटू, ए को 2 से इंटू करेंगे तो 2a आ जाएगा, ए को 2x इंटू किया तो 2x ए आया, ए को 2 से इंटू किया तो 2a, और प्लस बी का बी लिखेंगे। अब हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, x के गुणनाक वे अचर पद की तुलना करते हैं, अचर पद की तुलना करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम x का गुणनाक, और यहाँ लिखेंगे हम अचर पद। अब आप देखो, x का गुणनाक मतलब ये x है, ये वाला पद, और यहाँ पर x कौन सा, ये वाला पद, इसकी तुलना करते हैं, तो यहाँ लिखा x बराबर 2x ए, x से x कटा, यहाँ बच गया 1, यहाँ 2a बचा। a का मान ज्ञात करना है तो 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, 1/2 है, तो a का मान आ गया हमारे पास 1/2। अब b का मान ज्ञात करना है, b ये अचर पद है, ये वाला 2a प्लस b, और ये है 2, तो 2 का 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस b। a का मान क्या है हमारे पास, a का मान है 1/2, तो लिखेंगे 2 इंटू 1/2 प्लस बी, 2 से 2 काट दो, ये 2 बच जाएगा, यहाँ बच गया 1 प्लस बी। अब आप पक्षांतरण करो, पक्षांतरण करते 2 में से 1 गया, पीछे बच गया 1, तो b का मान आ गया 1, a का मान आया 1/2, b का मान आया हमारे पास 1। अब हम ये लिखते हैं पद, ये वाला पद लिखते हैं, समीकरण 1 वाला पद, ये वाला पद, यहाँ लिखेंगे समाकलन, पुनः देखो आप, समाकलन a, ये पद है 2x प्लस 2 प्लस b बट्टे में क्या लिखेंगे, अंडर रूट वाला पद लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 3dx। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। ए का मान हमारे पास क्या आया है 1/2 और बी का मान हमारे पास आया 1। तो अब ये मान लिखते हैं हम। तो यहाँ ए की जगह लिखेंगे 1/2 और बी की जगह लिखेंगे 1। तो ये लिखा हमने यहाँ पर समाकलन, ए की जगह लिखा 1/2, 2x प्लस 2 और बी की जगह हम क्या लिखेंगे 1 बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास, सेम टू सेम आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3, x² 2x प्लस 3 वाला पद आ जाएगा। तो ये लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 3, ये लिखेंगे dx। अब हम ये क्या करते हैं, ए बी का मान अलग अलग कर देते हैं। ये ए है, ये बी, दोनों को अलग अलग करते हैं। तो ये समाकलन 1/2 2x प्लस 2 बटा अंडर x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ लिखा dx प्लस अभी एक वाला पद बी का मान, इसको भी अलग कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा अंडर x² प्लस 2x प्लस 3 dx। इसको मानते हैं समाकलन 1 और इसको मानते हैं समाकलन 2। तो पहले समाकलन 1 लेते हैं। 1 में 1/2 है तो 1/2 को हमने बाहर लिख दिया। ये लिखा समाकलन का चिन्ह, ये लिखा हमने 2x प्लस 2 अंडर x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ लिखा हमने dx। अब देखो आप इसका अवकलन करते हैं तो ऊपर वाला पद प्राप्त होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर t पद मान लिया, ये t पद माना। अब हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बटा dx x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर dt बटा dx। अब इसका अवकलन किया तो हमारे पास क्या हुआ, देखो x² का 2x हो जाएगा अवकलन, 2x का 2 हुआ और इसका 0 हो जाएगा बराबर dt बटा dx। ये x के सापेक्ष करना तो यहाँ t है तो सेम टू सेम आ जाएगा। 2x प्लस 2 बराबर dt बटा dx। अब वजन गुणा कर लो आप, 2x प्लस 2 dx बराबर dt। अब dx का मान ज्ञात करना तो इसके बट्टे में आ जाएगा dt बटा 2x प्लस 2। अब हम देखते हैं, अब हमारा समाकलन क्या आता है, ये लिखा हमने 1/2 समाकलन 2x प्लस 2 बटा अंडर x² प्लस 2x प्लस 3 dx। अब देखो 1/2 समाकलन फर्स्ट 2x प्लस 2, इस पूरे पद को हमने क्या माना, t माना, तो ये लिख दिया t, और ये अंडर है तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1/2। ये dx है तो dx का मान आ गया dt बटा 2x प्लस 2। ये वाला पद आपस में पूरा कट गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया 1/2, ये ऊपर 1 और यहाँ बचा t की घात 1/2 dt। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो हम इसको ऊपर लेकर चलते हैं। तो यह लिखेंगे समाकलन 1 बराबर 1/2 और जैसे ये ऊपर गया तो t की घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 dt। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, समाकलन x की घात n बटा dx। इसको हल सरल करेंगे तो क्या आएगा, ये x है, x आ जाएगा, घात के अंदर 1 जोड़ देते हैं, प्लस 1 प्लस c। ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। यहाँ x का काम t करेगा और n का घात मान माइनस 1/2 है। x का मान है t और n का मान है माइनस 1/2। तो इसके आधार पर हम लिखेंगे, बाहर 1/2 लिखा है तो लिखा हमने 1/2 समाकलन फर्स्ट, और x का मान t है तो x का मान t लिखा, घात माइनस 1/2 है, इसके अंदर 1 जोड़ दिया और नीचे भी क्या लिख दिया, माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ लिखा 1/2 t। अब इसकी जोड़ करो तो ये कैसे करेंगे, माइनस है हमारे पास 1/2 प्लस 1, लस समझिए 2, यहाँ आ जाएगा माइनस 1, यहाँ आ जाएगा प्लस 2, पीछे क्या बच गया 1/2 आ जाएगा। 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस 1 आया, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1
रह जाएगा बटे में 2। तो इसको हमने सरल किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 1/2। यहाँ लिखेंगे हम 1/2 और नीचे भी क्या देगा 1/2 प्लस सी। अब ये 2 से ये 2 काट दो और टी का टी लिखा और 1/2 है ये रूट में जाएगा प्लस सी। अब टी का मान वापस रख दो, टी का मान रखने पर तो टी का मान क्या था हमारे पास, टी का मान ये था x²। टी का मान था हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस C1। इसको C1 कर देना क्योंकि समाकलन एक याद करें तो ये C है। समीकरण मान लो आप इसको 2। अब हम समाकलन 2 को सरल करते हैं। समाकलन 2 कौन सा है, ये समाकलन 2 है। अब इसको सरल करेंगे। अब हम समाकलन 2 को लिखते हैं। समाकलन 2 हमारे पास कौन सा था, ये माना हमने समाकलन 1 अंडररूट x² प्लस 2x प्लस 3 dx। अब हमें इसको सरल करना है। अब देखो उसको कैसे सरल करेंगे हम, इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं, पूर्ण वर्ग करते हैं x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ देखो पूर्ण वर्ग विधि से यहाँ लिखेंगे हम पूर्ण वर्ग विधि से। तो ये लिखा हमने x² प्लस 2x प्लस 3 है तो ये लिखेंगे x के गुणा का आधा, x के गुणा का आधा वह वर्ग करके एक बार प्लस करना एक बार माइनस करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा देखो आप x² प्लस 2x। अब 2 का आधा करना है तो आधा का मतलब 2 का भाग दिया, वर्ग लिखा है तो वर्ग का मतलब होता है ऊपर 2 लगा दिया, ये प्लस कर दिया और ये वाला पद क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। पीछे हमारे पास क्या बचा 3 तो ये प्लस का हमने लगा दिया 3। अब देखो आप x² प्लस 2x, ये 2 से ये 2 कटा, पीछे हमारे पास बच गया 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, ये 2 से 2 कट गया 1 और प्लस 3। तो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3। अब इसको हम क्या करते हैं फॉर्मूला के रूप में लिख देते हैं। ये जो पद है इसको फॉर्मूला के रूप में लिख दिया, ये तो यह x का वर्गमूल x होगा, प्लस का प्लस लगा दिया, a का वर्ग a कर दिया, 3 में से 1 बाकी निकाल दो, प्लस का क्या बचा है 2, ये प्लस का 2 बचा। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे समाकलन 2, यहाँ लिखा 1 अंडररूट ये जो लिखा है x² प्लस 2x प्लस 3, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 3 dx है, इसकी जगह ये पद लिखेंगे समाकलन अंडररूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ये 2 ये लिख दिया हमने dx। अब ये चेंज है ना इसके अंदर बदल गया, इसके रूप में यहाँ लिखेंगे। अब देखो हम इसको वर्ग संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं, 1 अंडररूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो पूरा निकलता नहीं है तो इसके ऊपर क्या करते हैं अंडररूट का चिन्ह लगा दिया और इसको वर्ग के रूप में लिख दिया, ये कर दिया dx। अब ये फॉर्मूला हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको सरल करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास देखो, चाहो तो इसको भी x प्लस 1 करके t मान कर सरल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम फॉर्मूला यह यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला आ गया हमारे पास 1 अंडररूट x² प्लस a², ये आ गया dx। इसका मान क्या होगा हमारे पास, इसका मान हम ये लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास log mod x प्लस अंडररूट x² प्लस a² प्लस c। यहाँ x का काम हमारे पास ये करेगा और a का काम हमारे पास √2 करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे log बराबर लगा दिया i2 कर दिया, यहाँ लिखा log x का मान आ गया x प्लस 1 तो यहाँ लिखिए हमने x प्लस 1 प्लस ये प्लस अंडररूट x का मान आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और a का मान आ गया √2 और प्लस C2 करेंगे, समाकलन 2 ज्ञात करना है। अब इसको सरल करते हैं हम, समाकलन i2 log x प्लस 1 प्लस
इसको सरल करेंगे तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, ये a प्लस बी वाला फॉर्मूला काम आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे। ये लिखा x प्लस 1 है, a का मतलब एक्स स्क्वायर, 2 a का मतलब x, a का मतलब ये 1 और यहाँ a का मतलब a का वर्ग होगा। तो हम यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और रूट 2 का करोगे आप, रूट 2 का वर्ग करो तो क्या आएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर रूट 4 और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ कर दिया हमने 2 प्लस C2। I2 बराबर क्या लिखेंगे हम, log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C2। अब समाकलन 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ कर लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे समाकलन 1 व समाकलन 2 से, समाकलन 1 व समाकलन 2 से। समाकलन 1 हमारे पास क्या था, समाकलन 1 हमारे पास था एंट्रूड वाला पद, ये वाला पद है समाकलन 1, ये वाला पद, ये जो लिखा ना ये समाकलन 1 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C1 प्लस यहाँ लिखेंगे log x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और C2। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास C1 प्लस C2 बराबर C है। तो समाकलन हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस log मोड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C। अब हम अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, x प्लस 3 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। अब ये नीचे वाला जो पद है इसका अवकलन ज्ञात करते हैं, तो इसका अवकलन होगा 2x और माइनस का 2, जो ऊपर के पद में नहीं है, यानी कि इसका अवकलन करने पर हमारे पास ये ऊपर वाला पद प्राप्त नहीं हो रहा है। जब ये पद प्राप्त नहीं हो रहा तो हम यहाँ लिखेंगे ये है px प्लस क्यू बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी समाकलन dx के रूप में है। तो इसका सरल कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे px प्लस क्यू बराबर a dy बटा dx, यहाँ लिखेंगे हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस b, जहाँ a और b का मान हमें ज्ञात करना। a b क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ये हमें इसके रूप में लिखा है, तो हम इसको सरल करेंगे इस प्रकार से। अब देखो px प्लस क्यू का मान ऊपर दे रखा है x प्लस 3, तो यह लिखा x प्लस 3 बराबर a का a लिखा, यहाँ लिखा dy बटा dx, इसका मान आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b कर दिया। अब इसका अवकलन ज्ञात करना, तो लिखेंगे x प्लस 3 बराबर a, इसका अवकलन हो जाएगा 2x माइनस 2 का होगा 2 और इसका हो जाएगा 0 प्लस b का b लिखा, x प्लस 3 ये लिखा a 2x माइनस 2 और प्लस b, इसको मान लिया हमने समीकरण a लिखी। ये लिखेंगे x प्लस 3 बराबर, अब इस पद से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2ax, a को माइनस 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 2a प्लस b का b। अब हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे x के गुणनाक, x के गुणनाक वे अचर पद की तुलना करते हैं, अचर पद की तुलना करते हैं।
तो अचर पद की तुलना करो आप। अब देखो एक्स का गुणा किया हमारे पास, एक्स का गुणा ये लिखा है, एक्स यहाँ लिखा है और यहाँ एक्स वाला पद कौन सा, 2x है, इसकी हम तुलना करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स का गुणा और यहाँ लिख दिया हमने अचर पद, एक्स का गुणा लिखा एक्स और ये लिखा हमने 2ax। अब मान लीजिए 2a x से x काट दो या 2a का मान ज्ञात करना तो x बटा x आ जाएगा, x का भाग इसमें एक बार गया, हमें पीछे बच गया 2a का मान ज्ञात करना तो 1 बटा 2 आ जाएगा। तो a का मान हमारे पास क्या आया, 1 बटा 2 आया। अब अचर पद हमारे पास लेते हैं, अचर पद है यहाँ 3, तो ये लिखेंगे 3। अब ये x के अलावा यहाँ कौन सा पद है, -2a प्लस b है, तो लिखेंगे -2a प्लस b। a का मान तो हमारे पास आ गया, तो लिखेंगे a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो ये लिखा 3 बराबर -2, a का मान है 1 बटा 2 प्लस b। 3 का 3, 2 से 2 काट दिया, 1 बार प्लस b। अब पक्षांतरण करो आप, 2 से 2 काट दो, पीछे बच जाएगी, एक इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो b का मान आ गया हमारे पास 4, तो b का मान हमारे पास क्या आ गया, 4। अब ए बी का मान रख देते हैं हमारे पास। देखो ए बी का मान कहाँ रखना है, इसमें रखना है। समीकरण ये कौन सा, ये था ना, हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पर देखो समाकलन, ये लिखते पहले पूरा पद उतार लेते, a 2x - 2 प्लस b बट्टा में क्या लिखेंगे हम, ये लिखा हमारे पास है x² - 2x - 5। ये पद पहला जो प्रश्न दे रखा है ये सब लिख देना आपको। अब समाकलन ज्ञात करते हो तो ए बी का मान लिख दो और दोनों पदों को आप अलग अलग कर दो। तो पहले ये अलग अलग कर देते हैं, ये लिखेंगे a 2x - 2 बटा x² - 2x - 5 dx और b वाले पद को अलग कर दिया। तो यह लिखेंगे समाकलन b बटा x² - 2x - 5 dx। इसको मान लिया हमने समाकलन 1, इसको मान लिया हमने समाकलन 2। और समाकलन 1 और 2 को हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो साथ में ए बी का मान भी रख देते हैं। समाकलन 1 हमारे पास क्या है, यह लिखेंगे हम समाकलन 1। समाकलन 1 हमने प्राप्त किया था, यह a 2x - 2 बटा x² माइनस ये है 2x - 5, 2x - 5 माइनस का 2x - 5 यहाँ लिख दिया dx। अभी a का मान क्या है हमारे पास, a का मान है हमारे पास है 1 बटा 2, a का मान 1 बटा 2 आया है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 1 बटा 2, a को बाहर लिख देते हैं और a का मान है हमारे पास 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 हमने बाहर लिखा, हमारे पास आ गया 2x - 2, नीचे वाला पद आ गया x² - 2x - 5 dx। अब इसका अवकलन करने पर ये पद प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे माना कि x² - 2x - 5 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे dy बटा dx, x² - 2x - 5 बराबर dt बटा dx। अब अवकलन करते हैं, इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा 5 का 0, ये आ जाएगा dt बटा dx। ये लिखेंगे 2x - 2, ये आ जाएगा dt बटा dx। अब आप वज्र गुणा कर लो, 2x - 2 dx बराबर dt, ये dx बराबर dt बटा 2x - 2। अब प्रश्न अनुसार क्या करते, देखो समाकलन 1 क्या था हमारे पास, ये था 1 बटा 2 तो हमने बाहर लिखा, ये वाला 1 बटा 2 तो बाहर लिखा और यह बच गया 2x - 2
और ये था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1/2 2x माइनस 2, इस पूरे पद को हमने क्या माना t, और dx का मान क्या आ गया dt बटा 2x माइनस 2। ये पद से ये पद कट गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया, 1/2 समाकलन 1, यह बचा dt 1/t, यह आ गया dt। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है समाकलन x dx का, इसका क्या फॉर्मूला है, 1/x dx का, इसका log x प्लस c। तो यहाँ लिखेंगे log x की जगह हम क्या लिखेंगे t, ये t प्लस c1, और बाहर क्या लिखा 1/2 है तो 1/2 कर दिया। अब t का मान रख दो आप, t का मान रखने पर, तो t का मान क्या था हमारे पास, समाकलन 1 बराबर 1/2 log t है हमारे पास है, t को हमने क्या माना था, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 बराबर t। तो लिखेंगे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1, ये हमारे पास आ गया समाकलन ए का मान आ गया। समाकलन 2 हमारे पास है, ये लिखेंगे समाकलन 2 बराबर, ये लिखा b बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। b का मान हमारे पास क्या आया था, b का मान 4 आया था, तो b की जगह हम लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे b का मान है, b बराबर 4 है, तो 4 को हमने बाहर लिख दिया, ये लिखा 1, आगे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब इसका पूर्ण वर्ग विधि से सरल करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 पूर्ण वर्ग विधि से सरल करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x के गुणना का आधा, x के गुणना का आधा वे वर्ग करके एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, एक बार प्लस करके जोड़ना है, एक बार माइनस करके जोड़ना है। तो अब हम ये लिखेंगे यहाँ पर 4 का 4 समाकलन 1 बटा ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है, अब 2 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो 2 का आधा बटा 2 कर दिया, ये कर दिया प्लस, अब माइनस करना है तो ये कर दिया माइनस, ये माइनस, और आगे क्या लिखा है, माइनस का 5 लिखा है, तो ये माइनस का 5 आगे लिख दिया हमने dx। 4 का 4 लिखा, समाकलन लिखा, समाकलन 2 ऊपर लिखा 1, ये लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया हमारे पास 2x, 2 का भाग 2 में गया एक बार, ये 1 का वर्ग कर दिया, ये भी 2 का भाग 2 में गया एक बार, और आगे कर दिया माइनस 5, ये कर दिया हमने dx। समाकलन 2 4 का 4 लिखा, ये लिखा 1, यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5, ये कर दिया dx। यहाँ लिखेंगे I2 समाकलन 2 4 का 4 1, अब इसको फॉर्मूला के रूप में बंद कर देना, यह फॉर्मूला लगा देना, सूत्र के रूप में बंद करते हैं, तो यह x माइनस का माइनस a का होल स्क्वायर, 5 ने कितने हो जाएगा 6, यह लिख दिया dx। अब वर्ग संख्या के रूप में लिख दो आप, 4 का 4 लिखो, चाहो तो इसको t मानकर सरल कर सकते हैं, तो x माइनस a का तो हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका वर्गमूल निकालते तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जब पूरा वर्गमूल नहीं निकलता तो रूट 6 करके ऊपर घातांक क्या लगा देते हैं 2 dx। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अंदर ये काम आएगा समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब इसका मान हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा 2a log x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c, ये जहाँ x का मान ये आएगा और a का मान रूट 6 होगा, तो ये लिख दिया हमने बराबर 1/2
2, ए का मान आ गया √6, √6। लोग का लोग लिखा। एक्स का मान क्या आएगा हमारे पास, x - 1, x - 1। ए का मान क्या आएगा √6, ये लिखा √6। बट्टे में क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा x - 1, और ए का मान क्या हो जाएगा √6, √6 प्लस C2 करेंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में 2 का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से, यानी कि समाकलन 1 में समाकलन 2 से। समाकलन 1 में समाकलन 2 से। समाकलन 1 हमारे पास क्या आया था, समाकलन नहीं आया था हमारे पास 1/2 log x² - 2x - 5। तो यहाँ लिखेंगे हम समाकलन 1/2 log x² - 2x - 5 प्लस C1। और समाकलन 2 हमारे पास क्या आया था, ये समाकलन नहीं आया था 2। समाकलन 2 हमारे पास आया था 1, 2√6 log x - 1 -√6 बटा x + 1 -√6। और ये माइनस का है ना, यहाँ माइनस है और ये प्लस है, प्लस C2, जहाँ पर C1 और C2 क्या है, C है। C1 + C2 C है। तो लिखेंगे समाकलन 1/2 log x² - 2x - 5 प्लस 1/2 √6 log x - 1 -√6 बटा x - 1 प्लस √6 प्लस C। ये जो 4 है, ये 4 हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं, तो यहाँ आप 4 लिख देना, इंटू करके यहाँ क्या कर देना आप 4 कर देना। ये जो 4 है ना, ये 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ लिखेंगे। फिर देखो यहाँ लिख देना आप 4, ये 1/2 है, यहाँ लिख देना 4, और 2 का भाग यहाँ कर देना आप 4 कर देना। 2 का भाग 4 में गया 2 बार, तो यहाँ लिख देना आप 1/2 log x² - 2x - 5 प्लस 2/√6 log x - 1 -√6 बटा x - 1 प्लस √6 प्लस C। ये जो 4 था ना, ये वाला 4, ये हमने जो लिखना हमने गलती कर दी। तो ये 4 है, तो यहाँ भी आपको 4 लिखना है। यहाँ 4 लिखने के बाद यहाँ समीकरण यहाँ 4 लिख देना है। फिर 2 का भाग 4 में 2 बार गया, फिर यहाँ 2 लिख देना वापस। प्रश्न नंबर 23वां है, इसका अवकलन करने पर ऊपर वाला पद प्राप्त नहीं होता। जब ये ऊपर वाला पद प्राप्त नहीं होता तो हम ये लिखेंगे, ये है px + q बटा ax² + bx + c dx के रूप का है। ये समाकलन इस रूप का रूप में है। तो इसको सरल कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे px + q बराबर a dy/dx। यहाँ लिखेंगे हम ax² + bx + c + b, जहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्या है। ए बी क्या है, वास्तविक संख्या है। अब इसके आधार पर हम इस फॉर्मूले के आधार पर इसको सरल करेंगे। यहाँ लिख दिया हमने px + q का मान हो गया 5x + 3, तो 5x + 3 लिखा। a का a लिखा हमने, dy/dx कर दिया। ax² bx + c का मान ये है, तो लिखा x² + 4x + 10 और प्लस b। यहाँ लिखेंगे हम 5x + 3
बराबर ए। अब इसका अवकलन करो आप, तो अवकलन करने पे इसका 2x हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 0 हो गया, प्लस b का b। यहाँ लिखा हमने 5x प्लस 3 बराबर a, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 और प्लस b। समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसको ए बी का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 5x प्लस 3 बराबर, इसको इंटू करो तो 2ax आ जाएगा, इसको इंटू किया तो आ गया 4a और प्लस b का b। अब ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, x के गुणनाक वे अचर पद की तुलना करते हैं, अचर पद की तुलना, अचर पद की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का गुणनाक और यहाँ लिखेंगे हम अचर पद, अचर पद। x का गुणनाक ये लिखा 5x है, ये वाला पद, और यहाँ x वाला पद ये लिखेंगे हम, तो लिखेंगे 5x बराबर 2ax। ये x से x काट दो आप, पीछे बच गया a, तो 5 में 2 का भाग दिया, 5/2, ये आ गया a का मान। अचर पद यहाँ 3 है, तो लिखेंगे 3, यहाँ 4a प्लस b, x के अलावा जो पद है वो अचर पद होगा, तो 4a प्लस b। a का मान लिख दो आप, a का मान रखने पर, तो a का मान क्या है हमारे पास, 3 बराबर 4 इंटू 5/2 प्लस b। इसका भाग है 2 बार, यह लिखा 3, 2 और 5 का गुणा किया तो 10 प्लस b। अब पक्षांतरण कर लो, तो पक्षांतरण किया तो 10 में से ये निकाल लो, तो b का मान क्या आ गया, -7, तो b का मान आ जाएगा हमारे पास -7। अब हम करेंगे समाकलन बराबर, अब ये पद लिखेंगे हमें, ये वाला पद, ये 2x प्लस 4 और b वाला ये लिखा, b का b लिखा, बट्टे में क्या करेंगे हम, ये उतार लेंगे अंडररूट वाला, x² प्लस 4x प्लस 10 dx, ये हम लिखेंगे। ये लिखा a कोष्टक में 2x प्लस 4 प्लस b और अंडररूट वाला पद ये उतारना, जो शुरू में दे रखा x² प्लस 4x प्लस 10 वाला पद हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको हम अलग अलग पद में लिखेंगे, अलग अलग पद में कैसे करना है आपको देखो, ये लिखेंगे समाकलन। अब हमारे पास आ गया ये a और b को अलग अलग कर देते हैं, तो ये लिखेंगे समाकलन a, ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4, तो लिखेंगे 2x प्लस 4 बटा में लिख लेंगे अंडररूट, बटे में के अंडररूट वाला, ये 10 वाला लिखिए, अंडररूट x² प्लस 4x प्लस 10, यहाँ लिखेंगे dx। इसी प्रकार से b का मान भी यहाँ कर लेंगे, b यहाँ लिखेंगे अंडररूट x² प्लस 4x प्लस 10, यहाँ लिखेंगे dx। अब ab का मान लिख लो आप, a का मान क्या है हमारे पास, a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ, देखिए 5/2 और b का मान -7 हुआ, तो a का मान है हमारे पास 5/2, ये लिखा 2x प्लस 4 बटे में लिखेंगे अंडररूट x² प्लस 4x प्लस 10 और यहाँ लिख दिया dx, प्लस b का मान हमारे पास -7 प्राप्त हुआ, यह 7, यहाँ लिखेंगे अंडररूट x² प्लस 4x प्लस 10 और यहाँ लिखेंगे dx। इसको मानेंगे समाकलन 1, इसको मानेंगे समाकलन 2। अब हम समाकलन a को सरल करते हैं, तो समाकलन लिखेंगे a के लिए, ये 5/2 हमने बाहर लिखा, समाकलन के बाद अचर पद है, ये लिखा 2x प्लस 4 बटे में लिखेंगे हम अंडररूट x² प्लस 4x प्लस 10, यहाँ लिख दिया हमने dx। अब इसका अवकलन करने पर ऊपर वाला पद प्राप्त होगा हमें, तो हम इसका अवकलन ज्ञात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि x² प्लस 4x प्लस 10 बराबर t मान लिया।
अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह लिखेंगे dy बटा dx, ये उतार दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बराबर dt बटा dx। x का हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 0 और dt बटा dx। ये लिखेंगे हम यहाँ पर 2x प्लस 4, वजह गुणा कर दो dx इधर आ जाएगा बराबर dt। अब dx का मान ज्ञात करना है तो dt बटा क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। अब हमारे पास समाकलन ये क्या था, ये 5/2 तो हमने बाहर लिखा, ये लिखा 2x प्लस 4 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और यहाँ था dx। अब देखो ये लिखा हमने समाकलन फर्स्ट 5/2 समाकलन 2x प्लस 4 और इसकी जगह हमने t मानना, ये t ये अंडर रूट है, ये घातांक 1/2 हो जाएगा इंटू dx का मान आ गया dt बटा 2x प्लस 4। अब आप ये पद से ये पद काट दो तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर पीछे बच गया समाकलन 1 बराबर 5/2 समाकलन 1 बटा t की घात 1/2 और dt। घात ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 5/2 समाकलन t की घात माइनस हो जाएगी -1/2 dt। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समाकलन x की घात n dx। इसका हल क्या होगा, x की घात में 1 जोड़ेंगे और नीचे भी 1 जोड़ देंगे तो यहाँ x का काम t करेगा। तो पहले लिखा 5/2 का 5/2 लिखा हमने, x का काम t लिखा, n का काम 1/2 है माइनस का प्लस 1 और यह n का काम है -1/2 प्लस 1 प्लस c1 मान लिया इसको। यहाँ लिखा 5/2 इंटू ये बाकी निकालना है तो आपको मालूम है ये t 1/2 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा प्लस c1। 1/2 से 2 से 2 काट दो, पीछे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर यह बच्चा बराबर 5 और t है और ये अंडर रूट में आ जाएगा अंडर रूट प्लस c1। t का मान क्या है हमारे पास, ये देखो t का मान है हमारे पास, t हमने क्या माना था, ये माना एक्स स्क्वायर, तो ये लिखेंगे t का मान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c1। अब हमारे पास समाकलन 2 ये वाला है, -7 वाला ये पद लिखेंगे तो -7 को हमने बाहर लिखा, -7 बाहर लिखा, अंदर लिख दिया हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यहाँ लिखा हमने dx। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से सरल करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहाँ लिखेंगे x के गुणा का आधा, x के गुणा का आधा ये वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ते हैं, दोनों तरफ मतलब एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, दोनों तरफ का मतलब होगा एक बार प्लस और एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का आधा करेंगे तो 2 का भाग देंगे, वर्ग का मतलब कोई घातांक 2 कर दिया, ये कर दिया प्लस और एक बार करेंगे हम माइनस और ये प्लस 10 का 10 लिखा, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें भाग गया 2 बार तो प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4 ही होगा, 2 का भाग गया 2 बार, 2 का भाग इसमें गया 2 बार और घात 4 10। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, ये हो जाएगा हमारे पास 10। अब इसको सूत्र के रूप में बंद कर देते हैं। सूत्र क्या लगाते हैं, एक्स प्लस का प्लस 4 का वर्गमूल क्या होगा 2
ये 2 लगा दिया, और 10 में से 4 बाकी निकाल, तो पीछे क्या बच गया 6, तो ये हो गया हमारे पास 6। अब हम ये लिखेंगे समाकलन 2 माइनस 7, यहाँ लिखेंगे 1। अब ये लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 की जगह ये मान लिखेंगे हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, यहाँ लिखेंगे dx। अब इसकी घातांक में है तो ये वर्ग संख्या के रूप में लिखते हैं, तो 1 ये लिखा x प्लस 2 प्लस 6 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता। जब 6 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता तो अंडर रूट 6 करके ऊपर घातांक क्या करते हैं 2, ये dx, और ये अंडर रूट लगाया हुआ है तो यहाँ क्या लगा देते हैं हम अंडर रूट, और यहाँ भी क्या लगा देते हैं हम अंडर रूट का चिन्ह लगा देते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, समाकलन 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ लिखेंगे log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस c। यहाँ x का काम ये करेंगे x प्लस 2, तो लिखेंगे log, यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ये लगाएंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस c2। ये इसको सरल करेंगे तो ईसर और सिम का ये काम आ जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की काम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम log समाकलन 2 बराबर log, अब हमारे पास ये क्या लिखा है x प्लस 2 है, log मोड x प्लस 2 प्लस, अब इसको ये सारा सुन का ये सरल करेंगे, x का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस रूट 6 का वर्ग कितना होगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करेंगे और रूट 6 का वर्ग करेंगे, रूट 6 का वर्ग प्लस c। लोग लिखा x प्लस 2 प्लस ये करो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4 होगा, यहाँ होगा 2 इंटू पहला पद x है, दूसरा पद 2 है, प्लस 2 का वर्ग करेंगे। ये सर्व सिम का काम लेंगे आपको। ये a की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, a की जगह लिखेंगे x, b की जगह लिखेंगे 2, b की जगह लिखेंगे 2 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 4, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, रूट 6 है, रूट 6 का वर्ग करो, रूट 6 का वर्ग कितना होगा रूट 6 इंटू रूट 6, 6 चंगे 36, 36 का वर्ग रूट 6 है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 6 और यहाँ करेंगे c2। अब आप लिखोगे log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x 6 4 10, यह 10 प्लस c2। अब लिखेंगे समाकलन 1 में समाकलन 2 से, समाकलन 1 हमारे पास क्या आया, आगे देखो ये 7 लिखा है ना, b का मान ये 7 लिखा है, ये माइनस का 7, ये माइनस का 7, तो हम यहाँ -7 आगे लिखते जाएंगे, -7 यहाँ लिख दो -7 माइनस का 7 और माइनस का 7, आगे ये लिख देना -7 -7 और -7। अब समीकरण 1 में 2 से सरल करते हैं। समाकलन 1 हमारे पास क्या था, समाकलन 1 था 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस c1, और समाकलन 2 है माइनस का 7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c2। यहाँ पर c1 प्लस c2 बराबर c है, तो हमारे पास आ जाएगा समाकलन 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बाहर 7 लिखा हुआ था ना,
ये -7 है, ये -7 है, तो इधर भी -7 लिख देना आप, और इधर भी आपको क्या करना है, -7 -7 -7 और -7 है। प्रश्न नंबर 24 है, इसका समाकलन ज्ञात करना। तो हम ये इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को पूर्ण वर्ग विधि से सरल करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से सरल करते हैं हम। तो पूर्ण वर्ग विधि से सरल कैसे करेंगे हम, ये लिखेंगे x के गुणा का आधा, x के गुणा का आधा, वर्ग करके एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस करते हैं। अब देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 का आधा कितना होगा, 2 का भाग दे दिया, वर्ग कर दिया, प्लस यहाँ कर दिया, तो इधर क्या कर देते, माइनस कर देते। वो प्लस 2 है तो प्लस 2 का 2 लिखा। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 से 2 कटा 1 बार, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 से 2 कटा 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस 2। इसको फॉर्मूला के रूप में बंद कर दो। ये हो जाएगा x प्लस का प्लस, 1 का वर्ग गुण 1 होगा, 1 कर दिया, 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 बच गया। अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम समाकलन dx बटा, यहाँ लिखेंगे x प्लस a का वर्ग प्लस a का वर्ग, ये कर दिया dx। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बनता है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a प्लस c, जहाँ a का मान ये 1 होगा और x का मान x प्लस 1 होगा, तो लिखेंगे हम 1, a का मान आ गया 1, तो ये लिखा 1 tan इनवर्स x का मान आ गया x प्लस 1, a का मान 1 प्लस c। 1 में भाग दो, एक बार ही जाएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, x प्लस 1 प्लस c। इसके अंदर हमारे पास सही कौन सा होगा, b सही होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, b राइट है।